अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि पिप्स क्या होते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मार्केट में एक कन्फ्यूजन रहता है बिगिनर्स के लिए जब वो बेसिक सीख रहे होते हैं। अगर आप लोग इसको इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे, अगर मैं जिस तरह प्रॉपर आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह उसको समझेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। आप लोगों को इंशाल्लाह कोई मुश्किलात नहीं होगी। ठीक है, पिप्स को समझने के लिए ना हम फिज़िकल एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक का अपना एक यूनिट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने जाना है दुकानदार के पास तो आप लोग उसे यूनिट केजी के हिसाब से करोगे। मिसाल के तौर पर उसने आपको देनी है चीनी, उसने आपको जो भी कुछ देना है आप उसे बोलोगे भाई मुझे इतनी किलो दो। ठीक है, मतलब उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मुझे ना इतनी मीटर, मतलब यानी आप ऐसा नहीं कह सकते हो मुझे इतना मीटर जो है वो चीनी चाहिए या मुझे इतनी जो है ना लेंथ में या जो कुछ भी है आप लोग उसको किलो में कहोगे। इसी तरह एक यूनिट होता है, ठीक है, मैयर करने के लिए। हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स भी एक यूनिट होता है मैयर करने के लिए। हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कहते हैं कि हमें इतना डॉलर प्रॉफिट हो रहा है, इतना डॉलर लॉस हो रहा है। हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा कहते हैं कि हमें इतना पिप्स प्रॉफिट जा रहा है और इतना पिप्स हमें लॉस जा रहा है। यानी कि पिप्स जो है वो एक मैयरिंग यूनिट है। आप आसान अल्फाज में इसको समझने की कोशिश करें कि पिप एक मैयरिंग यूनिट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब पिप्स को जो है ना हम इस तरह समझते हैं चार्ट में, जिस तरह मेरे पास यहाँ पर गोल्ड का चार्ट ओपन है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि एक पिप में जो है वो लाइक कितने जो है वो पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स को आप समझे। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ रेंडमली यहाँ पर आप लोगों को चार्ट पे समझा दूँ। यहाँ पर जिस तरह ये मेरी बाय लिमिट है ना, यहाँ पर नीचे देखिए आगे पॉइंट्स भी शो हो रहे हैं। ठीक है, टेबल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं पॉइंट्स भी शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो 100 पॉइंट्स होते हैं ना, 100 पॉइंट्स वो आपके 10 पिप्स के बराबर होते हैं और एक पिप जो है वो आपके 10 पॉइंट्स के बराबर होगा। 10 पॉइंट्स जो है वो एक पिप होगा। मार्केट में अगर एक पिप का मूव होगा तो 10 पॉइंट्स का मूव हुआ होगा। आप लोग ऐसा नहीं कहोगे कि मुझे जो है ना इतना पॉइंट्स का मूव, आप लोग कहोगे कि हमें पिप्स में मूव हो रहा है। ठीक है, बेसिकली अभी जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर देखिए खुद बहुत कैलकुलेट हो रहा है। अभी मैं अगर यहाँ पर 200 करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि 20 पिप्स है। इसी तरह आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो 1000 पॉइंट्स होते हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के 100 पिप्स के बराबर होते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी पॉइंट्स होते हैं आप उसको 10 पर डिवाइड करोगे, आपके सामने पिप्स की जो है वो वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है, अभी गोल्ड मिसाल के तौर पर 4085 पर है। आज मार्केट सैटरडे है, ऑफ है, गोल्ड यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, 4085 पर गोल्ड की इस टाइम प्राइस है। अगर गोल्ड की कीमत 4086 पर चली जाती है, ये आप लोगों के 10 पिप्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर गोल्ड की प्राइस 4084 पे चली जाती है, नीचे आ जाती है, तो ये भी आप लोगों के 10 पिप मार्केट गिर चुकी है। आप लोगों ने पॉइंट्स को समझना है। जब आप लोग पॉइंट्स को इजीली समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग पिप्स को भी इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। अब तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स कैलकुलेट करना बहुत आसान हो चुका है। पहले ज़रा मुश्किल होता था क्योंकि MT4 पर लोग ट्रेडिंग करते थे, वहाँ पर खुद लोग मैनुअली कैलकुलेशन करते होते थे। बट अब मेटा ट्रेडर 5 में इतनी आसानी आ चुकी है कि मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस तरह मैं यहाँ पर बाई की लिमिट लगाता हूँ जो कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। अभी अगर मैंने इसका TP लगाना है तो ये देखिए ऊपर मुझे साथ में पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं और साथ में मुझे डॉलर नज़र आ रहे हैं। अभी मैं अगर यहाँ पर आता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। अब ये मेरे जो है ना इस टाइम 800 बल्कि 900 पॉइंट्स है। ठीक है, अब ये जो 900 पॉइंट्स हैं इस टाइम ये मेरे 90 पिप्स के बराबर हैं। ठीक है, अब 90 पिप्स जो है वो मुझे यहाँ पर ये पीछे USD में बता रहा है प्रॉफिट के। अगर आपने यहाँ से लिमिट लगा ली और यहाँ आपका TP हिट हुआ तो आपको $45 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं बात। ये जो पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं आप लोगों ने इन पॉइंट्स को 10 पे डिवाइड कर लेना। ठीक है, रैंडमली अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही कितने पिप्स हैं आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जैसा कि मैं अगर यहाँ पर इसको मूव करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मूव कर दूँ, अब जिस तरह ये 1164 है, आपने इसको 10 पे डिवाइड कर देना है, जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपके पिप्स आ जाएंगे। यानी कि ये आप लोगों का पिप्स इस तरह कैलकुलेट होता है। ठीक है, अभी मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अगर मार्केट आती है ये 900 पॉइंट्स के ऊपर
900 पॉइंट्स के ऊपर 90 पिप्स के ऊपर ये $45 क्यों आ रहे थे। एक और चीज़ आप लोगों ने सीखी थी लॉट साइज़, जो कि यहाँ पर होती है। अगर लॉट साइज़ आपकी इंक्रीज़ होगी तो आप लोगों के पिप्स में प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। अगर लॉट साइज़ आप लोगों की कम होगी तो पिप्स में आपका प्रॉफिट भी कम होगा। यानी कि लॉट साइज़ जो है वो आप लोगों के प्रॉफिट और लॉस को कंट्रोल करती है। पिप्स जो है वो एक मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। अभी आप लोगों की मिसाल के तौर पर लॉट साइज़ 0.01 है। अब मार्केट में सिर्फ 10 पिप्स का मूव हुआ, सिर्फ 100 पॉइंट्स का मूव हुआ। 100 पॉइंट्स का मतलब 10 पिप्स। मार्केट में सिर्फ 10 पिप्स का मूव हुआ। जैसा कि मैं यहाँ से लिमिट लगाता हूँ और यहाँ पर हम 100 पॉइंट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 100 पॉइंट्स हो चुके हैं। जब मार्केट में 0.01 की लॉट साइज़ आप इस्तेमाल करेंगे, फिर जो 10 पिप्स हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के $1 के बराबर होंगे। जब आप लोग लॉट साइज़ 0.02 करेंगे तो 10 पिप्स आप लोगों के $2 प्रॉफिट या $2 लॉस में काउंट होंगे। अगर आप लॉट साइज़ 0.03 करेंगे तो 10 पिप्स आप लोगों के $3 के लॉस या प्रॉफिट में कैलकुलेट होंगे, ठीक है। लॉट साइज़ जितनी इंक्रीज़ करोगे आप लोगों के जो है वो मार्केट जितना भी मूव करेगी आप लोगों को ज़्यादा लॉस ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कि आप लोगों का जिस तरह लॉट साइज़ से आप लोग अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर कंट्रोल करते हो, इसी तरीके से आप लोग जो है वो मतलब पिप्स से जो है आप लोग अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें कितने पिप्स जो है वो हमारा एसएल बन रहा है, कितना पिप्स हमारा टीपी बन रहा है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों को ये मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।